हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह से कर्मचारियों को डराया जा रहा है, उससे डरने वाले नहीं है। इससे ये मैसेज जा रहा है कि सरकार बौखलाई हुई है, सरकार को कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड हुआ है। उस प्रेशर से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के हथकंडे, शो कॉज नोटिस या कुछ और इंक्वायरी करना, कुछ और तरह के हथकंडे अपनाना जो आप देख रहे हैं, उसके ऊपर मैं कोई चर्चा आज नहीं करने वाला हूँ। वक्त आने पर उन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे, पर आज हम अपने मुद्दों से नहीं भटकेंगे। हमारा मुद्दा जो है वो बड़ा स्पष्ट है और सरकार कोशिश करेगी कि हम भटक जाए, हमारा ध्यान भटक जाए, हमारी एनर्जी कहीं और लग जाए। हम उस एनर्जी को कहीं और लगाने वाले नहीं है, हम सरकार को बताने वाले। आप हमें जो मर्जी कर दो, हमारा फोकस और फोकस केवल और केवल मात्र लोगों के, कर्मचारियों के हितों को उनको सुरक्षित करने पे रहेगा। हम उस पर काम करेंगे। मैं कर्मचारियों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो पंजाब पे कमीशन दे रहा है 1/1/16 की तिथि में, क्या हिमाचल के कर्मचारी उसको नहीं चाहते हैं? क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? मैं बड़ी नीतिगत बात उनसे पूछूं। अगर आप संतुष्ट है, अगर हिमाचल के कर्मचारी संतुष्ट है, तो हम भी उस मुद्दे को छोड़ देंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है हम बार बार इसी बात को उठाए और सरकार का ये लगे कि हम विरोध कर रहे हैं, तो हमें वो विरोध नहीं करना है। क्या हिमाचल का कर्मचारी जो 2 साल का राइडर की कंडीशन लगाई है, जो कि कहीं वो कंडीशन नहीं है, पंजाब में वो कंडीशन नहीं है, और जिस तरह से हमारे पुलिस के लोगों के ऊपर 8 साल का पुलिसमैन, अब 5 साल का पुलिसमैन, क्योंकि उनकी तो नियुक्तियां ही नियमित हुई है। उनको तो एक दिन का पुलिस, एक दिन का प्रोविजन पीरियड भी नहीं हो सकता नियमों के अनुसार। वो चाहे किसी सरकार ने लगाया, उसके ऊपर हम नहीं जाने वाले। हम कोई राजनीतिक नहीं करने वाले, ना कोई राजनीतिक मच है। तो क्या वो गलत नहीं है? अगर हमारा कर्मचारी पंजाब की तुलना में 3,000 से 10,000 तक बेसिक में पीछे आ रहा है, तो क्या उसकी आवाज़ उठाना, क्या वो असंवैधानिक है, गलत है? क्या ये गलत मुद्दा हमने उठाया? क्या कर्मचारी इसके ऊपर बताए? अगर हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को 16 साल से भत्ते नहीं मिले, और पंजाब ने जिस दिन पे कमीशन लागू किया 2017 में जुलाई में, उसी दिन उसके साथ ही भत्तों की अधिसूचना की। और उनके भत्ते कितने हैं? 8%, 10%, 8%, 12%, 16% और 24%। बेसिक के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी को 24% तक वो HRA दे रहे हैं। और दुनिया भर के भत्ते पंजाब के अंदर मिलते हैं। या सेंटर के भत्ते आप देखेंगे, तो क्या हम मांग कर रहे हैं, क्या हम गलत मांग कर रहे हैं कि हिमाचल के कर्मचारियों को भी अलाउंसेस जो है उसकी नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार करे? हम मांग कर रहे हैं कि हिमाचल के कर्मचारियों के जो एरियर बनता है, उस एरियर की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री करे और उसकी अदायगी करे। कब करेंगे? दुख की बात यह है, जो बजट एड्रेस हुआ उस एड्रेस में बड़ी वाहवाही लूटी गई, कोशिश किया गया उसका बहुत प्रचार करने का, अच्छी बात है। और वर्गों के लिए संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया था, इसका गठन किया था छठे वेतन आयोग की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए। और उसमें मुख्यतः हमने जिस तरह से सरकार को डिमांड चार्टर दिया था, अल्टीमेटम दिया था, और उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और हमें आगे संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। और हमने 20 फरवरी से जो है इसको संघर्ष को आगे तेज़ किया था, जिसको हमने मंडी से उसका ऐलान किया था। और 4 जिलों में हमने रोष रैली भी की थी और उसमें भारी तादाद में आपने देखा होगा कर्मचारी उमड़े थे। और देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हिमाचल सरकार को भी एक साफ साफ संदेश हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य ना तो माहौल ख़राब करना है और ना ही हम किसी लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपनी बात को रख रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत जिस तरह से बात को रखना चाहिए उस तरीके से हमने पे विसंगति की बात को भी रखा है। उसी तरीके से जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी, जो 3 तारीख को प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने भी उसके लिए पूरा समर्थन दिया था और हम उसमें काफ़ी भारी संख्या में उसमें लोग उपस्थित हुए थे। वो भी एक प्रोटोकॉल के तहत और एक संवैधानिक तरीके से वो रैली हुई थी। और जो इसके बाद होगा, आगे की जो कार्रवाई होगी, वो भी उसी प्रोटोकॉल के तहत होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के लिए आगे नहीं आ सकते? क्या हमें वो जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर लगातार बात हो रही है, और हम उम्मीद कर रहे थे कि जो 4 तारीख को बजट आएगा, उस बजट भाषण में मुख्यमंत्री कर्मचारियों को एड्रेस करेंगे और उस बजट के माध्यम से, उस बजट स्पीच के माध्यम से जो हमारी एनोमली है, पे कमीशन की एनोमली है या और कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, उसको एड्रेस किया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। भले ही उस पर पर्दा डालने की सरकार ने जो कोशिश की है, उसमें जो उनके चाटुकार लोग हैं, जो
कर्मचारियों को फायदा दिलाने के बजाय कर्मचारी लोगों को या कर्मचारी के नेता है उनको दबाने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और सरकार को जो है उसमें गलत फीड कर रहे हैं और सरकार से गलत विभाग से गलत काम करवा रहे हैं, जिसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और वो जो कर्मचारी नेता है उनको भी भविष्य में जो है उसका सामना करना पड़ेगा। ये तो